କରିଛନ୍ତି। तत्सहित राज्य रे जनहितकर योजना कार्य पाई डीएमएफ व्यवस्था मध्य करागला। 2015 पूर्व ना प्रीमियम व्यवस्था थिला ना एड वैल्यूम रॉयल्टी वृद्धि करा जायतिला ना डीएमएफ व्यवस्था थिला। 2015 एमएमडीआर आईन जोगु जेउ खनिज आय 5000 कोटी टंका रे अटकी थिला ताहा 10 गुण वृद्धि पाई आज प्राय 50,000 कोटी टंका रे पहुंची। एथि सहित डीएमएफ पांठी जरिया रे ओडिसा को 37,000 कोटी टंका मिली। माननीय नवीन बाबू यह आपणकर नुहे बरं मोदी सरकार स्वच्छ नीति और रिफॉर्म प्रतिफलन। आपण को कहबा को चाहे जे मोदी जी खनि सुधार नीति कारण ओडिशा भली राज्य मानक राजस्व बढ़ी। मु एक उदाहरण देवा चाहूँगी। लुहा पत्थर हाराहारी विक्रय मूल्य जदि टन पिछा 3000 टंका हुए तेबे ओडिशा सरकार को प्रीमियम बाबद अधिका 3300 टंका जहाँ होची सेलिंग प्राइस 110%। एड वैल्यूम रॉयल्टी बाबद 450 टंका, डीएमएफ बाबद 45 टंका, एपरिक मोट 3795 टंका ओडिशा राजकोष को आसुची। आप निजे कहतु नवीन बाबू मोदी सरकार खनि सुधार नीति जो राजस्व कहार बढ़िला, राज्यर ना केन्द्रर? आदरणीय नवीन बाबू एवं तांकर दल बीजेडी 2004 मसीह आनिथिबा ओडिशा एक्ट नाम खनि टिकस आईन कथा कही कुंभीर कांदना कांदुचंती। 2005 रे मान्यवर हाईकोर्ट ताहाकु रद्द करथिले। बीजेडी सरकार 2006 रु 24 पर्यंत दीर्घ 18 वर्ष धरी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे मामला रे गड़ाई चली एवं कौनसी पदक्षेप नेले नहीं। 2004 रो परिस्थिति भिन्न थिला। 2014 प्रधानमंत्री दायित्व नरेंद्र मोदी जी नेला परे खनिज संपद कहार रहिबो, लोकंकर ना पुंजीपति मानकर? या पर एक ऐतिहासिक निष्पत्ति एमएमडीआर एक्ट को संशोधन करके आनिले। पूरा अधिकार राज्य को गला, प्रीमियम हैला, रॉयल्टी एड वैल्यूम है कि 15% हैला, ता सह डीएमएफ भलिया नुआ व्यवस्था तैयारी करागला। मोदी सरकार ओडिशा भलिया राज्य पाई बद्धपरिकर अछंती।